देवबंद कोतवाली क्षेत्र के अम्बेटा सेखा में किसानों द्वारा एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी राकेश टिकैत ने शिरकत की। वहीं दूसरी ओर चौधरी राकेश टिकैत का गांव वालों व संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा ढोल नगाड़ों व ट्रैक्टर पर बैठाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौधरी राकेश टिकैत बोले, किसानों का जगह जगह शोषण किया जा रहा है। देखना यह है कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक और बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, इसीलिए जगह जगह बैठक व पंचायतों का आयोजन किया जाएगा व किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाएगा। बैल है ना पशु है ना उसका गिलासा है ना उसका समरसेबल लग रहा बिल 4000 रुपये। सरकार ने पहले कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल किसान को फ्री बिजली देंगे। फिर सरकार आ गई, फिर कहा कि हम 1 साल बिजली फ्री देंगे। बिल पूरा ना कोई सुनने वाला है, क्योंकि देश को तो दूसरे माहौल में डाल दिया। तो ये बच सकता है तो आंदोलन से बचेगा, आंदोलन से ही देश बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। पॉलिटिकल सिस्टम तो था छत्तीसगढ़ में पहले दूसरी सरकार थी, वहां पे हमारे आंदोलन चल रहे थे। लोग को संगठित करेंगे, आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, बिजली का 2 लोगों का बड़ा आतंक है, चकबंदी का ये बड़ी समस्या है, बिजली वालों का भी बड़ा आतंक है। और एक जो उन्होंने डीएपी पे भी जो कट्टा कम कर दिया उसके साइंटिस्टों से बात हुई थी, उसमें कहा कि जो कोटेड करा गया है सल्फर, उसका वो उतना ही काम करेगा। उसकी पूरी जांच हम कर ले कि 5 किलो कम करा, लेकिन वो अभी कोटेड आएगा, अभी आयरन कोटेड भी आना है, सारी चीज़ें आएगी। जिन चीज़ों की जिन चीज़ की ज़मीन में कमी है वो उसी चीज़ से कोटेड करके वो दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि 5 किलो कम जरूर है, लेकिन वो उससे ज़्यादा ही काम करेगा। हम इससे साइंटिस्ट हैं जो हमारे भी लोग हैं, जिसकी पूरी जांच एक बार कर लें तो फिर इस पर बयान देंगे। 22 जनवरी का निमंत्रण मिला जी? देखो, अगर निमंत्रण वहाँ की कमेटी के हाथ में होगा तो वह देगी, और अगर भाई बीजेपी के हाथ में होगा तो देने की नहीं। तो क्या आगे आगामी जो रूपरेखा आगे भी ये है कि आंदोलन तो देश में होंगे। एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल देश में है, वो अगर मिल जाएगा तो कुछ किसानों को लाभ हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहार से लगाकर यहाँ लगाकर सब जगह फसलें कम रेट में खरीदी जाती है। वो बड़ा सवाल है, बेरोजगारी का बड़ा इशू देश में रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या है, स्टेट वाइज समस्या है। जोन सी कांग्रेस गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में सरकार थी, जो हसदेव के जंगल थे वो भी उन्हीं जंगलों को काट रही थी, वो भी अडानी को वो दे रही थी। उनकी सरकार चली गई, बीजेपी आई, सबसे पहला काम हसदेव के जंगल जिसमें हाथी और जानवर रहते हैं उन जंगलों को काटने का काम कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के आदिवासी को उजाड़ने का काम कर रही। तो सरकारों की पॉलिसी, अब ये पता चलेगा कि किसी भी पार्टी की पॉलिसी उसकी अपनी नहीं है, उद्योगपति ही देश को चला रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ से बिल्कुल साबित होता है। अच्छा, जैसा कि बदरुद्दीन अजमल का बयान आया है, उन्होंने कहा है, मुस्लिमों से अपील की है
कि 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक यात्रा ना करें, इसको आप क्या मानते हैं? उनका बयान कहाँ तक सही है? देखो कईयों में यहाँ किसी से- का भी बयान इस तरह का आया तो नहीं, यात्रा को तो कोई मैंने नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज हो जाए क्योंकि बहुत लोग अति उत्साहित होंगे, ठीक है, और कोई छेड़खानी दूसरे आदमी करते एक माहौल खराब करने की वो करे तो ना करे, अपने शांति रखे, कोई धार्मिक यात्राएं ना करे, क्योंकि एक तरह का वो चल रहा है, पूरा माहौल बन रहा है, तो सब लोगों को शामिल हो जाना चाहिए उसी में। सर, आप किसानों की आवाज़ उठाते हैं। अभी एक किसान ने एसडीएम कोर्ट परिसर में आत्मदाह किया है, क्या कहना है? मेरठ के अंदर किया था, मेरठ के अंदर। ये एक जब लोग तंग हो जाते हैं बहुत, तो इस तरह का कदम जब उठाते हैं, अधिकारी को जो एप्लीकेशन आती है उस पर काम करना चाहिए। सरकार भी पूरी सख्त हो रही, किसी ने किसी की जमीन दबा रखी। आजकल तो अधिकारी चाहें तो पुलिस बिल्कुल मिलेगी उसको दुआवे, क्योंकि किसी के पट्टे की जमीन है, बहुत लोगों ने दबंग लोगों के कब्जे उस पे हैं, तो क्यों नहीं भाई छोड़ो उसको। अच्छा, उनके लड़के ने फिर टावर पे चढ़ के अभी अपनी न्याय की मांग की थी। नहीं, रिहाई की करी है, उसमें गए हमारे जो मेरठ के लोग हैं उसमें जा रहे हैं, और गए भी है, और उसको मुआवजा की भी बात हुई, और उसको परिवार को नौकरी भी उसको दे रहे हैं। ठीक है।